नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी पर, वामपंथी दलों पर और उनके तमाम नेताओं पर यह आरोप लगता था कि इनको राम भक्त एक आंख नहीं सुहाते हैं। राम भक्तों की तरफ से जब कोई आंदोलन भी किया जाता था तो ये उनसे दुनिया बनाते थे, उन आंदोलनों का मजाक उड़ाते थे और उसमें जो आंदोलनकारी होते थे उन पर भी हंसते थे। लेकिन अब ऐसे में देखिए, राजनीति कितनी दिलचस्प चीज है कि आप जिस चीज से दूरी बनाते हैं, कल को जब आपको मौका मिले तो उसी बात का सबसे बड़ा मुद्दा आप बनाते हैं। आज आप सबसे बड़े राम भक्त बन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, पवन खेड़ा हो, तमाम लोग इन दलों के जो नेता हैं जो कल को ये कहा करते थे कि ठीक है राम मंदिर को लेकर के मजाक बनाते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि हम बड़े भक्त हैं, आपसे ज्यादा बड़े भक्त हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए थे, हमने 1,11,000 रुपए दिए थे, यानी कि हमारी जो श्रद्धा है अब ज्यादा है। अब आप समझिए कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है राम मंदिर में चंदा चोरी का, उसको लेकर के बीजेपी को टारगेट करने के लिए अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं और इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं। केशव जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम बहुत पीछे भी अगर जाते हैं तो कांग्रेस का जो रवैया राम मंदिर को लेकर के था, राम भक्तों को लेकर के था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज यही दिग्विजय सिंह है जो ये कह रहे हैं कि मैंने तो चेक काट करके 1,11,000 रुपए दिया था, मैंने शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा पैसा दिया। तो क्या समझे कि ये लोग अब मुद्दा एक राम मंदिर का बढ़ रहा है इसीलिए ज्यादा राम राम कर रहे हैं, या फिर हकीकत में अंदर से एक भावना जाग रही है राम को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आए, जाहिर सी बात है दुखद तो है, लेकिन ये मौका कांग्रेस पार्टी को और उन लोगों को भी मिल रहा है कि बीजेपी पर हमले करो, साथ ही साथ राम मंदिर प्रकरण को ही एक तरीके से विवादास्पद घोषित कर दो। क्योंकि जो लोग राम मंदिर के प्रकरण का विरोध ही करते थे, यानी कि राम मंदिर के निर्माण का ही विरोध करते थे, जो लोग राम को ही काल्पनिक बताते थे, हलफनामा दायर करते थे, राम सेतु को नहीं मानते थे कि ये कोई एक तरीके से सत्य विदित चीज है, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं, सनातनी हैं। और ऐसे लोग किस मुंह से समझिए कि राम मंदिर में दान चोरी पे अपनी बात रख रहे हैं। और दो लोकतंत्र है, विवाद उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनको शोभा नहीं देता। क्योंकि जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी तो उनका तो कोई सहयोग नहीं था, उनकी पार्टी इसका विरोध करती रही, लगातार उनके नेता हलफनामा दायर करते रहे, उनके पार्टी के नेता बतौर वकील इस प्रक्रिया में विरोध करते रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज जब राम मंदिर बन गया है राम भक्तों के संघर्ष के कारण, तो कह रहे हैं हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। क्या 1,11,000 देने से ये कौन कितना बड़ा राम भक्त है ये साबित हो जाता है? क्या दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान से 11,000 दे करके वो बहुत बड़े राम भक्त हो गए? आखिर किस मुंह से अखिलेश यादव, चाहे पवन खेड़ा है, चाहे कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता राम मंदिर मामले में कूद रहे? क्या हक उनको बनता है? अब जब वहां पर चोरी वाला मामला है, जब उसकी जांच चल रही है, एक मामला उठा तो उसकी तत्काल जांच कराई गई, एसआईटी का ऐलान किया गया है, एफआईआर किए गए हैं, छापेमारी हुई है। साथ ही साथ राम मंदिर ट्रस्ट का बयान भी आया है कि जो भी चीज लोगों ने दान किए हैं वो सुरक्षित है, उसके सबूत भी मौजूद हैं, कहीं विसंगतियां पाई गई हैं तो उसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने ही उस एसआईटी जांच की मांग की थी और उसका फौरन ऐलान किया गया था। विश्वास विजय पंत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी ने प्राथमिक रिपोर्ट भी सौंप दी है और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई भी की गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है, कुछ लोगों की धरपकड़ जारी है। ऐसे में उस प्रक्रिया पर सवाल उठाना, हमले करना, ऐसा लगता है कि उनका राम मंदिर पर नहीं, राम पर ही एक तरह विवादास्पद करना है, राम मंदिर को विवाद में घसीटने का जो है उनका मन है। और जो कम्युनिस्ट जो धर्म को ही अफीम मानते हैं वो आज धर्म के मुद्दे पे ज्ञान दे रहे हैं, शोभा नहीं देता है, उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1980 से ही हम देख रहे हैं राम मंदिर का जो आंदोलन है वो राजनीति में बहुत मजबूत माना जाता है। चाहे वो 1990 की यात्रा हो, 1992 का जो बाबरी विध्वंस था, हम सभी ने देखा है। तब से जो एक ग्रुप है पॉलिटिकल पार्टीज का वो अलग अलग बन गया था। कोई राम मंदिर के विरोध में था, कुछ पार्टियों ने तो जो है गोली भी चलवा दी, तमाम आरोप लगे हैं। लेकिन अब ऐसे में जब एसआईटी की जांच हो रही है, पीएमओ तक इसकी रिपोर्ट जा चुकी है, तमाम जब कार्रवाई इस पर हो रही है, तो क्या लगता है कि एक
राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश ये पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, 2029 का लोकसभा चुनाव, और ये वही राम मंदिर है जिसका मुद्दा सबसे बड़ा बनाया भी गया था। तो क्या समझ पाए इससे? देखिए, बरसाती मेढक है, समय काल परिस्थिति या चुनाव या जब भी विवाद होते तो कूद पड़ते हैं, और ये लोग ये नहीं बता पाए हैं कि उनके सर्वे सर्वा अब तक राम मंदिर जा क्यों नहीं पाए। आगे विदेश तो चले जाते हैं, विदेश बिन बताए चले जाते हैं, वहां पे एसपीजी सिक्योरिटी की बात नहीं होती है, लेकिन राम मंदिर जाने के लोग टाइम नहीं मिलता है। बुलावे के बाद मोहम्मद दिपके से मिलने जाने का प्लान बन जाता है उत्तराखंड, लेकिन 5 साल उत्तराखंड नहीं जा पाते, और मोहम्मद दिपके के एक बुलावे पे दौरे चले जाने की बात होती है। विदेश में जॉर्ज सोरोस बुलाए, और उसके बाद वहां पे जो भी लोग हैं सैम पित्रोदा बुलाए, दौरे चले जाएंगे, गुप्त दौरे पे चले जाएंगे, लेकिन राम जब बुलाए तो उनको जाना नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि राम मंदिर वैसे को नहीं चला जाता जब तक कि बुलावा ना, या तो इनको बुलावा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके करतूत ऐसे हैं कि इनको बुलावा भी नहीं आ पाता है। और वो लोग किस मुंह से इन सब पे विवाद उठा रहे हैं, जो अब तक राम मंदिर जाने का, वहां यूपी में होते हुए, यूपी का सांसद होते हुए भी नहीं जा पाए। एक तो धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है, साथ ही साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। आखिर कम्युनिस्टों को भी तो कभी कभार समझिए कि आरती दिखाना पड़ जाता है, हाथ जोड़ना पड़ जाता है। वो कम्युनिस्ट जो भारतीय संस्कृति को मानते ही नहीं है, भारत को एक राष्ट्र बोलते ही नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, यानी कि कुछ राज्यों के समूह का टुकड़ा, ये नहीं कि राष्ट्र जिसमें भावना होता है, वो कम्युनिस्ट मानते ही नहीं है। तो धर्म को कहाँ मानेंगे? धर्म को तभी मानते हैं जिसको कि वो चाहते हैं कि इसको एबोलिश कर दिया जाना चाहिए। तो वो जब अगर राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे तो समझ लीजिए कि उनका मकसद कुछ और है। वो सनातन धर्म को विवाद में घसीटना चाहते हैं, उस पर लांछा लगाना चाहते हैं, ताकि सनातनियों का, राम भक्तों का उस पर विश्वास कम हो। आखिर इनको जवाब देना चाहिए कि ये प्रक्रिया तो चल रही है, जांच चल रही है, आप क्यों नहीं गए इतने दिन में, 4 साल में राम मंदिर? क्या आपको 4 साल में एक बार भी मौका नहीं मिला? आप रायबरेली से, अमेठी से सांसद हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, फिर भी आपको राम मंदिर, रामलला के दर्शन के टाइम नहीं मिले। लेकिन आपको नवाज और चादर चढ़ाने का मौका मिल जाता है, दूसरों से मिलने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि राम भक्तों को बचकर रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है, जो लोग बरसाती मेढक की तरह कूद पड़े हैं। एक मौका मिल गया है जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हकीकत है ना। अब वो बहुत पुरानी कहावत है, वही चलनी जिसमें 75 छेद है, वो हमें बता रही क्या करना। अब आप समझिए, क्योंकि हर बात में राजनीतिकरण होता है, हमने देखा है, चाहे वो 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम का वो हो जो हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और भी राम मंदिर का जो मामला चल रहा है। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या जिस तरीके का सिनेरियो क्रिएट अभी फिलहाल इंडिया अलायंस को तो मौका मिल गया है, इसमें अखिलेश हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इसमें चाहे आपके कांग्रेस हो, लेफ्टिस्ट हो, सभी जो दल हैं वो लगातार बोल भी रहे हैं। तो इसका कुछ फायदा इनको मिल पाएगा क्या? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब दिखाने लगे हैं लोग, राम मंदिर को छोड़िए तमाम मंदिरों में जाकर के माथा भी टेकते हुए नजर आते हैं। तो ये एक जो सोने पर सुहागा वाला जो ये मौका ढूंढ रहे थे, इनको वो मिल गया, तो इसका कुछ फायदा इनको मिल सकता है। देखिए, जनता मुद्दा आधारित वोट करती है, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अगर मिलना होता फायदा तो बीजेपी को मिल जाता, बीजेपी क्लीन स्वीप कर देती राम मंदिर मिलने के बाद, बनाने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर देती, 400 पार मतलब समझिए हो ही जाता, और उसका झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। तो राम मंदिर वाला जो मसला है उसका कोई फायदा किसी को नहीं मिलने वाला है, और वो सोच रहे हैं कि बीजेपी को एक तरीके से नुकसान होगा, तो समझिए वो गलतफहमी में है। क्योंकि जो लोग बीजेपी को जानते हैं कि बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है अगर कथित तौर पे, तो वो आपको भी जानते हैं कि आपने ही राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली आपने चलवाई थी, वही जानते हैं कि आपने राम के अस्तित्व को इनकार किया था, वही जानते हैं जो 4 साल से आप राम मंदिर नहीं गए, वही जानते हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण होने के बावजूद आपकी पार्टी को क्यों कहा जाता है कि समुदाय विशेष की पार्टी, क्यों ठप्पा लगता है, क्यों एक ही एंटीन्यू कहा जाता, मतलब रिपोर्ट देना पड़ा, बताना पड़ा कि हमारे बारे में परसेप्शन ये है कि हम एक ही धर्म की पार्टी हैं, इसको ही लोग मानते हैं, इसलिए आपको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन करना पड़ता है। जब टक्कर 2 मुसलमान नेताओं की और कांग्रेस में होती है तो कांग्रेस की जीत होती है, क्योंकि वहाँ ये लगता है कांग्रेस हमारे ज़्यादा करीब है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी, सपा और दूसरे लोगों को लगता है कि इससे उनको बेनिफिट होगा, तो नहीं होगा। मुद्दा आधारित चुनाव होगा, मुद्दा आधारित ही जीतेगा, मतलब जीत होगी। क्योंकि अगर होता, जैसे मैंने पहले कहा, तो बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये जो लाइन है ना बीजेपी की है, बीजेपी को उसके विकेट पे आकर हराना, आउट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है,
तो कोशिश तो जो है बहुत हो रही है कांग्रेस की तरफ से हो या फिर तमाम जो वो दल हैं जो कभी राम भक्तों का मजाक उड़ाते थे, एक आंख उन्हें ये राम भक्त नहीं सुहाते थे, आज सभी जो है राम नाम जप रहे हैं। दान का जो ये मामला राम मंदिर में चल रहा है उस पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जांच लगातार जारी है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और वो हम देख भी रहे हैं किस तरीके से जो धरपकड़ है, गिरफ्तारियां हैं, छापेमारी हैं, वो लगातार चल रही है, तमाम बातें हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। अब आने वाले समय में इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, आप तक लगातार वो अपडेट पहुंचता रहेगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।